पुश वर्कआउट फॉर मास। अगर दोस्तों आप इस वर्कआउट को ढंग से फॉलो करते हो और इसके साथ एक अच्छी डाइट भी लेते हो, देन आई एम प्रीटी श्योर इस वर्कआउट करने से आपके मसल में बहुत ही अच्छे से मास डेवलप होगा। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का इस फैट टू फिट तूफान ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के डे 5 में। आज के इस पुश वर्कआउट में हम ट्रेन करने वाले हैं हमारी चेस्ट को, हमारे शोल्डर्स को एंड हमारे ट्राइसेप्स को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वर्कआउट को शुरू करते हैं सबसे पहले वार्म अप के साथ। तो वार्म अप दोस्तों हमारा डे 2 के पुश वर्कआउट जैसा सिमिलर होने वाला है, जिसमें आज सबसे पहले हम करने वाले हैं फ्रंट आर्म रेजेस फॉर 10 to 12 रेपिटेशंस। इसके बाद हम करेंगे लेटरल आर्म रेजेस फॉर 10 to 12 या फिर 10 to 15 रेपिटेशंस। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट आर्म रोटेशंस फॉर 10 to 12 रेपिटेशंस दोनों हाथों से। उसके बाद हम करेंगे रिवर्स आर्म रोटेशंस फॉर 10 to 12 रेपिटेशंस दोनों हाथों से। इसके बाद हम करेंगे रोटेटर कर्व्स फॉर 12 to 15 रेपिटेशंस दोनों हाथों से। एंड देन हम फाइनली करेंगे पुशअप्स फॉर 15 to 20 रेपिटेशंस फॉर अ सिंगल सेट। अगर आप लोग बिगिनर हैं और पुशअप्स को करना सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर राइट साइड में इस आई बटन को क्लिक करके पुशअप्स सीख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो वार्म अप है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं अपनी मेन एक्सरसाइजेस की ओर, जिसमें से पहली एक्सरसाइज है हमारी फ्लैट बेंच पे बारबेल प्रेस। इसके हम करेंगे 4 सेट फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में वेट को बढ़ाना है और रेपिटेशन 8 से मिनिमम नहीं होने चाहिए। ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके चेस्ट मसल्स को डेवलप करने के लिए, उसमें मास डेवलप करने के लिए। अगर हम स्पेसिफिक मसल की बात करें तो इसमें हमारे प्राइमरी मसल जो ट्रेन होते हैं वो है पेक्स मेजर, जो कि चेस्ट के अंदर होते हैं, और इसमें सेकेंडरी मसल्स जो काम करते हैं वो होते हैं हमारे एंटीरियर डेल्टॉइड एंड ट्राइसेप्स। एक्सरसाइज की टेक्निक बहुत ही सिंपल है। बारबेल जब आप नीचे लेके आएंगे तो आपने चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करना है एंड एट दैट पॉइंट आप इनहेल करेंगे। देन उसके बाद एक्सहेल करते हुए आपने बारबेल को ऊपर प्रेस करना है और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। मेक श्योर थ्रू आउट द मूवमेंट आपका सारा माइंड टू मसल कनेक्शन जो है, सारा ध्यान जो है वो चेस्ट पर होना चाहिए, सो दैट आप मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन कर पाएं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की ओर, जो कि है इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। और इसके हम करेंगे 3 से 4 सेट फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में इस एक्सरसाइज में भी हम वेट को बढ़ाएंगे और रेपिटेशन जो है वो 8 से कम नहीं होने चाहिए। इस एक्सरसाइज को भी करने से हमारे सेम मसल ग्रुप ट्रेन होते हैं, जिसमें प्राइमरी मसल होते हैं हमारे पेक्स मेजर और सेकेंडरी मसल होते हैं एंटीरियर डेल्टॉइड एंड कंप्लीट ट्राइसेप्स। एक्सरसाइज की जो टेक्निक है वो भी सेम ही है बारबेल बेंच प्रेस की तरह। नीचे ले जाते हुए मेक श्योर एल्बो जब हम नीचे लेके आएंगे, चेस्ट मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है और इनहेल करना है उस दौरान। देन उसके बाद एक्सहेल करते हुए चेस्ट पे अच्छे से माइंड टू मसल कनेक्शन बनाते हुए डंबल्स को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे एंड मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम बेंच का एंगल थोड़ा सा चेंज करके समवेयर अराउंड 155 to 160 डिग्रीज कर देंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है स्लाइट इंक्लाइन पे डंबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज के हम करेंगे 3 सेट्स ऑफ 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में हमने वेट को बढ़ाना ही बढ़ाना है और रेपिटेशन कोशिश करनी है कि 12 से कम ना हो। इस एक्सरसाइज के दौरान भी हमारे प्राइमरली पेक्स मेजर मसल जो हैं वो ट्रेन होते हैं, और अगर हम सेकेंडरी मसल्स की बात करें तो करते हुए हमारे मिडल ट्रैप्स भी एक्टिवेट होते हैं, डेल्टॉइड का जो लेटरल पार्ट है वो भी एक्टिवेट होता है, सेराटस इंटीरियर भी हल्का फुल्का एक्टिवेट होता है। समवेयर अराउंड हम क्योंकि एल्बो को थोड़ा सा फ्लेक्स करके रखते हैं तो हमारा बाइसेप्स भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। टेक्निक आपने कैसे रखनी है कि जब डंबल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहाँ पर आपने अच्छे से अपने चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करना है एंड एट दैट पॉइंट आपने इनहेल करना है। फिर उसके बाद प्रॉपर माइंड टू मसल कनेक्शन बनाते हुए एक्सहेल करते हुए हम डंबल्स को आपस में क्लोज लेकर आएंगे और चेस्ट मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मेक श्योर जितना माइंड टू मसल कनेक्शन आप इस एक्सरसाइज में बनाकर रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको चेस्ट में ये एक्सरसाइज फील होगी, नहीं तो सारा लोड जो है वो आपके शोल्डर्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो शोल्डर पैकिंग ध्यान रखनी है, प्रॉपर माइंड टू मसल कनेक्शन ध्यान रखना है, एंड देन उसके बाद प्रॉपर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग
टेक्निक जो है वो भी ध्यान रखनी है। अब इस पॉइंट तक दोस्तों हमारा जो एंटीरियर डेल्टॉइड है वो काफ़ी हद तक ट्रेन ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्टली शोल्डर्स में हम करने वाले हैं लेटरल रेजेस यूजिंग अ केबल मशीन। इस एक्सरसाइज के हम करने वाले हैं 4 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में अगर आप वेट को बढ़ा सको तो अच्छी बात है, बट रेपिटेशंस आपके 10 से कम नहीं होने चाहिए। ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले हम केबल मशीन को जो है वो एकदम बॉटम पर लेके चले जाएंगे। वेट को स्टार्टिंग में लाइट टू मीडियम ही रखेंगे। तो हम इसमें सिंगल ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे, एक टाइम पे एक ही शोल्डर को हम ट्रेन करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये हमारे शोल्डर के लेटरल पार्ट को ट्रेन करने में मदद करता है। ट्रैप्स और शोल्डर की राउंडनेस में जो सेपरेशन आता है वो इस एक्सरसाइज की मदद से आता है। तो मेक श्योर एक्सरसाइज की टेक्निक पर ज़रूर ध्यान दें। जब आपका हाथ आपके थाइस के पास होगा तब उस पॉइंट पे आपने इनहेल करना है। देन उसके बाद जब आप साइड रेज करें, जब आप केबल को पुश करें, तो उसके बाद आपने एक्सेल करते हुए आंख बंद करके शोल्डर को फील करिए एंड ऊपर ले जाते हुए मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करिए। इस एक्सरसाइज को एकदम स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में करिए सो दैट आप इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएँ। इसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप्स की, जिसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं स्कल क्रशर्स। स्कल क्रशर्स के दोस्तों हम करेंगे 3 to 4 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में वेट को बढ़ाने की कोशिश करनी है, लेकिन रेपिटेशंस जो हैं वो 8 से मिनिमम नहीं होने चाहिए। ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये हमारे कंप्लीट ट्राइसेप को ट्रेन करती है। और अगर हम स्पेसिफिक मसल की बात करें इन ट्राइसेप्स, तो ये हमारे ट्राइसेप्स में लॉन्ग हेड को भी ट्रेन करती है, मीडियल हेड को भी ट्रेन करती है एंड लेटरल हेड को भी ट्रेन करती है। ट्राई का मतलब होता है 3, तो तीनों मसल से बना है जो ट्राइसेप वो इस एक्सरसाइज के दौरान ट्रेन होता है। इसीलिए आपने कोई भी वीडियो देखी होगी तो स्कल क्रशर जो है वो स्टार्टिंग की पहली या दूसरी एक्सरसाइज में से एक होती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। टेक्निक कैसे रहने वाली है, एल्बो को हम एक ही जगह फिक्स रखकर बार को हम फोरहेड के पास लेके आएंगे एंड एट दैट पॉइंट इनहेल भी करना है और ट्राइसेप को स्ट्रेच भी करना है। देन उसके बाद एल्बो को उसी जगह पर फिक्स रख के बार को हमारे फोरहेड से दूर लेकर जाना है, एक्सेल करना है एंड ट्राइसेप मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो है सुपाइन ग्रिप या फिर रिवर्स ग्रिप में सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के हम करेंगे 3 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। हर सेट में वेट को बढ़ाएंगे और रेपिटेशन जो हैं वो 10 से कम नहीं होने चाहिए। इसको भी हम क्रॉस केबल मशीन पर करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप सबसे पहले तो केबल को ऑल द वे अप कर दीजिए, उसमें एक सिंगल वी ग्रिप जो है वो लगा दीजिए। अब हमने क्या करना है, अपने शोल्डर को पैक करते हुए हिप हिंज करेंगे, एल्बो को एक ही जगह पर फिक्स रखते हुए हमने क्या करना है, अब एल्बो को एक्सटेंड करना है। और जब हम एल्बो को एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे मेक श्योर आप एक्सेल ज़रूर करें एंड सारा जो फोकस है वो आपका ट्राइसेप पे होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, एल्बो को उसी जगह पर फिक्स रख के केबल को वापस जाने देंगे ग्रेविटी की मदद से, लेकिन सारा ध्यान जो है इस दौरान अभी भी ट्राइसेप पे होना चाहिए। जब केबल वापस ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पर आपका जो ट्राइसेप है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसमें क्या है, प्रॉपरली मसल को अच्छे से स्ट्रेच होने देना, प्रॉपरली मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना एंड मेक श्योर वैसे तो मोशन एक्सरसाइज है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा आप 0.5 to 1 सेकेंड होल्ड ज़रूर करना फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये डे 5 का पुश वर्कआउट यहीं पर ख़त्म होता है। मेक श्योर अगर आप इस वर्कआउट से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं सो दैट आपके मसल्स में मास अच्छे से डेवलप हो, ज़्यादा डेवलप हो, तो मेक श्योर जिस तरीके से टेक्निक बताई गई है उसी को फॉलो करें। जितने सेट बताए हैं, जितने रेप्स बताए हैं उतने ही फॉलो करें। इसके साथ एक अच्छी डाइट को फॉलो करें। अगर आप लोग मेरी डाइट देखना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड में आई बटन जो आ रहा है उस पर क्लिक करके आप वीडियो को ज़रूर देखिए और मेक श्योर कि आप रोज़ अपनी बॉडी को 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूर दें सो दैट आपकी रिकवरी जल्द से जल्द हो सके। और अब बारी है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है रोहित एनिमे स्टूडियोज़ की तरफ से, और इन्होंने लिखा है भाई फाउंडेशन वर्कआउट वर्सेस एडवांस वर्कआउट विच इज़ बेस्ट
प्लीज़ टेल। तो ब्रीफ में बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फाउंडेशन एक्सरसाइजेज जो हैं वो एडवांस एक्सरसाइजेज से अच्छी हैं या फिर वाइस वर्सा। फाउंडेशन एक्सरसाइजेज बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमारे बेस को तैयार करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ड्स बनाना चाहते हैं, हम सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा फाउंडेशन क्या हो गया? अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ABCD अप टिल Z। तो सेम इसी तरीके से फाउंडेशन एक्सरसाइजेज जो हो गई वो कौन सी होती हैं जो हमारे बेस को तैयार करने में हमारी मदद करती हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, ये जनरली तब इस्तेमाल की जाती है जब किसी को मसल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उनके पोस्चर को ठीक करने के लिए जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइक जिसमें हम मायोफेशियल रिलीज़ करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, एंड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स की हम स्ट्रेचिंग करते हैं, उनका वर्कआउट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पोस्चर को ठीक करने के लिए ताकि हमारी मोबिलिटी सही हो पाए, जॉइंट्स की स्टेबिलिटी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी फाउंडेशन एक्सरसाइजेज में आती है। रही बात एडवांस एक्सरसाइजेज की, तो फाउंडेशन एक बार जब हमारा कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है, उसी के बाद हम एडवांस एक्सरसाइजेज की तरफ बढ़ते हैं। अगर बेस अच्छा नहीं होगा तो एडवांस एक्सरसाइजेज गलत होंगी। पहले ही आप एडवांस एक्सरसाइजेज में चले जाओगे और फाउंडेशन तैयार नहीं है तो आपको इंजरी हो जाएगी। तो इन दोनों का सबसे पहली बात तो कोई कंपैरिजन नहीं है इस टर्म्स में कि इन दोनों में से बेस्ट ये है या फिर ये है। दोनों ही नेसेसरी हैं। फिटनेस गोल्स में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप सिर्फ फाउंडेशन पर डिपेंड नहीं हो सकते। फाउंडेशन के बाद आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल और इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा एडवांस एक्सरसाइजेस के थ्रू। वैसा तो है नहीं जाते ही आप सीधा बेंच प्रेस करने लगते हो। उससे पहले आप थोड़ा वार्म अप करते हो, फिर चेस्ट का वार्म अप करते हो, थोड़े जॉइंट्स की स्टेबिलिटी, मोबिलिटी ये फॉलो करते हो, फिर जाके आप बेंच प्रेस करते हो ना। सेम इसी तरीके से फाउंडेशन पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप एडवांस एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़िए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेस्ट है या फिर वो बेस्ट है, ठीक है। इसी के साथ आई होप आपका ये जो डाउट है रोहित भाई ये क्लियर हो गया होगा। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो देन मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और अब मैं आपसे मिलता हूं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।